शाम के समय में माताओं को कभी भी अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। बाल खोल के सोने से घर में लक्ष्मी रुष्ट होती है और घर के अंदर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और ये हानि पति पर ही होगी। महाभारत में लिखा है, पहला नंबर माताओं को बाल शाम को बांध लेना चाहिए। नंबर 2, सोते समय माताओं को एक मुट्ठी अनाज चरपैया के बिस्तर के चारों तरफ बिखेर देना चाहिए, तो तुम्हारा बिस्तर एकदम सुरक्षित हो गया। नंबर 3, सोने से पहले माताओं को अपने बिस्तर से देख लेना चाहिए कोई धागा इत्यादि कोई चीज़ जमीन में लटक तो नहीं रही। अगर लटक रही है तो हानि हो सकती है। लेकिन हम देखे हैं कोई जनी अभी शायद गर्मी का मौसम आएगा, लड़का वैसे प्याँ प्याँ करते अपना, यहाँ नहीं पता होश हवा सुनाई कहाँ। लड़का जब मन चाहे तब अपन भोजन करे और जब मन चाहे तब ख्याल ले अपना परी है अंग सब अंग से अल्लुर बल्लुर आंगम तांगा बकैत नहीं है ना। यह नहीं होश हवा हमार कहाँ शरीर है कहाँ कहाँ है। अवध में ले लो आटा ठाड़ है रसोईया पाखाना लाओ और उनकी टप 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 लार खटिया खाले चुई रही है। एक नहीं अनेगिन जगह हम देखा, अनेगिन जगह देखा हम खुद शर्माएंगे ना का बकैत नहीं हम। ऐसे नहीं सोया जाता है ना। इसलिए अगर ऐसे करके सोओगी तो तुम्हारे घींच की नस गड़बड़ हो जाएगी, घींच पिरा लागी। इसके लिए आपको दर्दो नाल तेल की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आओ कहाँ पर तो अब वह भैया जब भगवान ख्याल है वह मरी गई, वह परी तैले मैया यशोदा दौड़ती गई। मैया यशोदा दौड़ती गई, हाय मेरे लल्ला तुम हिया कैसे आ गए, हिया कैसे आ गए हो। मैया यशोदा ने विचार किया वृक्षन के बीच में हमारा लाला बच गयो। भगवान हनुमान जी की कृपा रही, 511 रुपये के लड्डू चढ़ा दिया हनुमान जी पर। हनुमान जी की कृपा से ने जान लो हमारा लल्ला बच गया। अब लोगों ने गोकुल के लोगों ने कहा भैया मरी है राक्षसी हो कैसी हो, लेकिन इनका चलो मट्टी दाह संस्कार तो की नहीं जाए। तो कहा फिर कहाँ किन जा, तो जौन वृक्ष टूट गए रहे उनका काट के सरा बनाया गया। अब इतना विशाल शरीर याग ते जलावो नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि कईयों भागन में उसका शरीर काट के और चिता पर रखा गया, लगा दी गई आग। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से बोले राजन जब उसका शरीर जला तो जानत हो यूँ मालूम दे कि पूरे गोकुल में धूप बत्ती जल रही, पूरा नंद 84 क्वास सुगंधित हो गवा। आप बताओ। परीक्षित बोले गुरुजी का यह बात मानने वाली, जब लहास जलती है तो लहास से बांस आती है और वही का जब शरीर जल रहा तो मालूम दे कि वही से ने धूप बत्ती निकल रही, सेंट कोबरा छिड़का जा रहा। फिर भगवान और हमने तो मंत्र का रहा। भगवान ने उसको जानत हो मौसी का दर्जा दिया है, मौसी का माँ का दर्जा दिया है। और जी के ऊपर भगवान भैया घूमत हुए वही के शरीर से ने कहूँ बांस हुई, वही के शरीर से बांस हुई ना। उसके भगवान कृपा है तब देखो बहुत जने निकल पड़े तो सूंघत घूमो अतना महकत है हो। और फिर जी के ऊपर भगवान जी का माँ का दर्जा दे दें भला उसके शरीर से बांस आएगी, पूरा शरीर पहले कहे पूरा गोकुल भवन सब बढ़िया सुगंधित हो गया। लोगों को आश्चर्य हो गया। अब हम ज़्यादा ना बोलते हुए हम आपको एक बात और बतावें। धीरे धीरे भगवान एक दिन की बात भगवान खेल रहे थे और खेलत खेलत भगवान बहुत छोटे हैं। भगवान धीरे धीरे एक दिन की बात चंद्रमा को देख लिया स्वर्ग में। भगवान ने मैया यशोदा से कहा मैया हमका चंद्रमा चाहिए। मैया यशोदा बोली कन्हैया ये चंद्रमा कितना मिली। भगवान बोले मैया एक बार यशोदा के नंदन अरे मचले जाति कन्हैया और तब तक तेरी
गोद नई बे जब लई न दिया हो जोंधैया मैया तक तेरी गोद नई बे जब लई न दे हो जोंधैया तक तेरी गोद नई बे जब लई न दिया हो जोंधैया आज मेरे बंधु भगवान हट कर दिए और कहा मैया अगर हमका आप चंद्रमा लायक ना दिया हो तो हम जानती हो खाना न खाब, दूध न पियब, न पेलना झूलब, हैं ना हम रुकब रसोइया। मैया हम कुछ भी नहीं करेंगे। हट कर दिए भगवान। और तीने हट संसार में है, बाल हट, राजा हट और नारी हट, तीने हट है मेरे बंधु। मेरे बंधु आज उस समय की बात, मैया यशोदा एक सहेली से पूछा दीदी हमारे कन्हैया रो रहे हैं, कहते चंद्रमा लाए दो। सखी ने कहा ऐसा करो चंद्रमा लावा लावा कोई नहीं ला पावा, पीतल के थारा में पानी भर के रखो साफ और पानी भर के रख दो और पहले उनसे वचन मांग लो कि लाए हम दे पकड़ पाओ तुम, पकड़ पाओ तुम तो पकड़ लो, लाए हम दे। मैया ने क्या किया, वही थारा में पानी भर के रखा और दूर से झकाया कन्हैया लाए देहन है चंद्रमा ही थारम है लेकिन पकड़ पाओ तब जानो। भगवान को छोड़ा, पानी हाथ जैसे हाथ पानी में हाथ डाला, पानी हिला, चंद्रमा गायब हो गया। भगवान विचार किया कि ये गलती हमारी है, हम हाथ ना लगाते तो चंद्रमा जाता नहीं। ऐसे करके भगवान श्याम सुंदर हमारे 7 साल के हो गए। सुन लो, ज़्यादा कछना सुनाते हुए हम आपको केवल मेन बात बता दें, जो कथा का आज उन्मूलन है वो चीज़ हम आपको बता दें बस केवल। धीरे धीरे भगवान की उम्र हो गई 7 वर्ष। 7 साल के भगवान हैं। एक हमारे हिंदू धर्म में आज भी पूजा होती, और ये पूजा होती है दीपावली के सवेरे। इसको क्या कहते हैं भैया? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन, गौ के गोबर की पूजा होती है, इसको कहते हैं गोवर्धन। गोवर्धन पूजा, ये पहले गोवर्धन पूजा नहीं होती थी। ये पूजा पहले गोकुल के जितने ब्रजवासी थे सब पूजा करते थे इंद्र की। साल में एक बार इंद्र की पूजा होती थी। जिस दिन इंद्र की पूजा होती थी उस दिन जानत हो पूरे गांव में चौका बर्तन होए, पूरे घर की सफाई होए, सबके घर में तमाम प्रकार के व्यंजन बने, पूरे ब्रजवासी इंद्र भगवान की एक जगह पर इकट्ठा होकर आराधना करते हैं। और यो तो जनता जिस दिन पर्व त्यौहार होए वही दिन अम्मा लोग रसोईम जाए नहीं दिया हैं, चाहे जत्ता तुम कहो जाए नहीं दिया हैं, बहरे रहे वहाँ, बहरे रहे वहाँ, कैले जले भोग न लाग जा तैले। पूरा घर भैया, पूरा गोकुल लीपल पोतन मचा, पूरे घर घर में व्यंजन बने। भगवान गए मैया यशोदा से और पैर धोए नहीं। भगवान गए कहा लग मैया हमरे भूख लाग, कन्हैया बाहर निकलो, रसोईया बाहर निकलो, जैले पूजा न हो तेरे कुछ न खाए के मिली। और हम तो कहते भैया जिस दिन इसे नहीं परबी ना होए, जिस दिन परबी नहीं भाई उस दिन तो खाए के मिलेगा, और जिस दिन सब दिन चंगा परब दिन नंगा, जिस दिन परबी भाई उस दिन तो जान लो दिन भर भूखा नहीं मरी गया ना। 11 बजे तो कुछ कही नहीं पई हो। 11 बजे के बाद पूछी हो कुछ बना हो, अब ही बना, अब ही बना, बने का लगा लाग है। जब 11 बजा तब बने का लगा लाग। 1 बजे फिर गए कुछ बना तो क्या कहती गोधिया भर पाए हम निकारबू,
अब तेल गरम हो रहा है। अच्छा, फिर पेट दाबे पकड़े बैठ रहन। जब 2-2:30 बजा का बना, अरे कहीं मारी तुम तो मारी भूखन मारे तुम तो वो धरते चाटे हो बरीगा। अब पूरी और गुझिया बन गए हैं, अब सब्जी छौंक जाती है ना, बस अब खड़बड़ा ले बहन खाओ। कुल मिला खाना मिला कब, जब भूख मरी गए। हमार तुम्हारे भूख मर गए तब खाना मिला। अतनी जनी बैठी कोई कसम खा जाए हम नहीं खाए कुछ ना को तो खैबे के नहीं, कुछ ना को तो खैबे के नहीं। कहो कितना भाई, दाल के जब दिल भरी बनाई जा तो मन नमक डारा जात कि नहीं डारा जात, तो चेक तो की नहीं जाता नमक ज्यादा है कि कम। अब ज्यादा भूखे में यहाँ चेक हो नहीं पाओ, सटल भीतर चला गवा, यहाँ जान लो। तो यहाँ जब फंका मारिन कहीं कुछ जाने नहीं पाए, वो भीतर ही चला गवा, हम कहाँ करी। तो कहीं अच्छा ठीक है, दोबारा फिर ले लें। उसके बाद आलू के कचौरी क्या नमक देखे कम है कि ज़्यादा, वह क्या फंका मारिन। उसके बाद भाई खुआवो शक्कर तो देखे परी बराबर है कि ज़्यादा है। यह करत का तिनका होएगा, नाश्ता पी लेन पानी, हम बैठा के निकाली थे यूँ आए हाल। मैया यशोदा बोली कन्हैया आज कुछ ना मिली जब तक पूजा न हो जाए देवता के। सुन लो, भगवान वहां से गए और बाबा नंद के पास पहुंचे और कहला बाबा बाबा कौन सो है त्योहार, ब्रज बनो दुल्हनिया सजरो। बाबा कौन सो है त्योहार, ब्रज बनो दुल्हनिया सजरो। ब्रज बनो दुल्हनिया लगिरो, ब्रज बनो दुल्हनिया सजरो। बाबा कौन सो है त्योहार, ब्रज बनो दुल्हनिया ना खाने को देती, डांट लगाए अब हो देती, करूं कैसे स्वीकार, ब्रज बनो दुल्हनिया लगिरो। कहने लगे बाबा यूँ बताओ आज कौन पर्व है। बाबा नंद समझाने लगे कन्हैया आज हम लोग पूरे ब्रजवासी यदुवंशी सब देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। के बाबा इंद्र की पूजा काहे करते हो बाबा? अरे भैया अगर हम लोग इंद्र की पूजा ना करेंगे तो इंद्र पानी नहीं बरसाएगा, और जब इंद्र पानी नहीं बरसाएगा तो घास ना हो, जब घास ना हो तो गैया का खाए, और जब गैया खाया करा पे तो दूध ना दे हैं, जब दूध ना हो तो घी कहाँ धरा, और जब मक्खन ना हो तो बिकी का, और जब बिकी नहीं तो धंधा बंद, लॉकडाउन लाग गा। इसलिए अब तनका अगर जूठा कूठा होगा तो इंद्र भोग नहीं लेगा। इसलिए तो भगवान कन्हैया बोले बाबा अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल किया बाबा एक बात बताओ, जैसे पूरे ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं, एक बकरी छाड़ के हैं, एक जना पूजा करे एक जना ना करे, तो जो कोई पूजा करी हो, जो कोई पूजा करी ती के ख्यातम बरसी, और जो कोई पूजा नहीं करी के ख्यातम नहीं बरसी। अब बाबा दिमाग गर्म होगा, यूँ कहाँ हो सकते है कि हमरे ख्यातम बरसे इनके ख्यातम ना बरसे, बरसी सब कहूँ भैया। अब यह बात हो गई तो भगवान बोले बाबा ये अंधेरे में ना पड़ो, सपरे में आओ, ज्यादा अंधकार में ना गिरो, मैदान में रंगो। बाबा इंद्र की पूजा नहीं होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी बाबा, यू बंद करो सब।
अरे बाबा नंद बोले कन्हैया हठ ना करो, इंद्र पूजा ना पई तो बड़ा उधम हो जाए भैया, पानी नहीं बरसाएगा। भगवान बोले बाबा अगर इंद्र पानी नहीं बरसाएगा तो सुनो हमरे क्षमता है, यदि इंद्र न जल बरसाएगा, बाबा यदि इंद्र न जल बरसावेगा, नदिया खुदवा लूंगा यदि इंद्र न जल बरसाएगा, नदिया खुदवा लूंगा बाबा, पर इंद्र की पूजा ना होगी, पर इंद्र की पूजा ना होगी, गोवर्धन की पूजा इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन गिर पहाड़ पुजवा दूंगा। बाबा नंद बोले कन्हैया काहे हट करत हो, और लड़कन के यार हट भैया जानते हो, लड़कन के यार हट बड़ा खराब होत, बताइए हट हो। एक लड़का स्वावई और वो सोते स्वावत कवाएगा हो कि हम घोड़ा पर बैठन, वो सोते स्वावत एकदम उठ के बैठ गया, कहला घोड़ा घोड़ा घोड़ा, और जब कहला घोड़ा घोड़ा तो मम्मी जागी तो कहे गए भैया जब हमें जाने बंग गवा। अब भैया मम्मी चुपवावे लगी, लड़का चुपाए नहीं, वो कहे घोड़ा घोड़ा। तो जब अम्मा लोग अक्सर देखो जब चुपवाती है, पहले जब लड़का नहीं छुपाती तब दुआरे जो है कह के तुम परे घर घर आती हो, लौंडा फिहान जाते बरीगा। तो उनके पापा जागे, लड़का के ले कन्या में हम आंगन हम घूमे, कहे भैया छुपाए रहा हो जा बदरे में ठ्याल हा जात बकावे। अब वो लड़का छुपाए नहीं तो आखिर पत्नी कहा लगी एक काम करो, घोड़वा घोड़वा चिल्लाते हैं और रात में घोड़वा कहाँ धरा, तो हमार जो कहते हैं अब घर में कोई है नहीं, तुम अकेले हो हैं, और हमार जो कहते तनिक देर घोड़वा तुम है जाओ बने, छुपाए रही लड़का। तो बेचारे पापा लड़का चुपवावे खातिर बेचारे आंगन में लाग रहा है खड़ंजा, आंगन में खड़ंजा लग रहा, तो तनिक देर बैया बैया घोड़वा के बनी। जब पापा बनेंगे घोड़वा, लड़का उन्हों पीठी बैठ ली हंसाई लाग घोड़वा पापा घोड़ा, पापा घोड़ा ला दिन, पापा घोड़ा ला दिन। अब लड़का उन्हों 3-4 चक्कर घूमे ऐसी वैसी, तैले गांठी गई छोली, तैले गांठी वाठी सब बराबर हो गई। तो कहा लग मम्मी घोड़ा कहें तो घोड़ा ला दियो, अब हम का ये कुआड़ा लाओ। तो ये बैलन हाँ कह वाला चबका पर रहा तो चबका दे दिए। तो जब पापा कह रहे मारा लड़का उन्होंने छप देने तो पापा सट दे आगे बढ़ी जाते निकल। जब मारे चप देने तो पापा ये झप दे बढ़ी जाए आगे कहीं। हाँ यह कह के 6-7 चक्कर घूमे गांठे से खून बहाए। तब लड़का कहला मम्मी 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 ऐ मम्मी मम्मी घुआड़ा कहें तो घुआड़ा ला दियो, कुआड़ा कहें तो कुआड़ा ला दियो। एक काम करो मम्मी, ए मम्मी अब तुम हो बैठाओ। तो मम्मी कहा लगी भैया हम नहीं बैठब। कहें काहे मम्मी बैठियो नहीं तो हम रोवे लागब। तो मम्मी कहें भैया हम फिर बैठम ना। तो मम्मी कहे नहीं बैठी मालूम, मम्मी कहीं हम मालूम है कि घोड़ों है 32 किलो के रे और मम्मी है 74 किलो के री। तो घोड़ों के गुड़िया ढीली हो जी है। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की।